नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, बाल विकास का अभ्यास प्रश्न बन है जे यदि आप बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो है लगाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से। इसके पहले मैंने जीन प्याजे हैं उनका संज्ञानात्मक सिद्धांत वो आपको बताया था। उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि कन्फ्यूजन करते हैं। वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 15 प्रश्न इसमें मैंने दिए हैं। 15 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं कि सही प्रश्न आखिर आपके हुए कितने। यदि 15 में से आपके 13 प्रश्न भी सही होते हैं तो आप 100% आप एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, 110 प्लस नंबर लेके ही आएंगे, जी मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने 15 प्रश्न इसमें से सही करे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न क्या दिया है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित दूसरी अवस्था कौन सी है। आपको पता होनी चाहिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। इसके पहले वाला यदि वीडियो नहीं देखा है तो आपसे ये चैप्टर हो सकता ना बने। यदि आपने पहले तैयारी कर रखी है तो संभावना है कि बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, लेकिन यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो जरूर बनेगा। यदि नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से बनेगा भी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या बोलता है, दूसरी अवस्था कौन सी है। पहली अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, संवेदी होती है, इंद्रिय जनित गामक होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था हो जो होती है, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जीवन में समय काल क्या है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार, उनके अनुसार इसका जो समय काल कौन सा होता है, ये जो अवस्था होती है इसका समय काल क्या क्या हो सकता है और क्या होता क्या है बाल विकास के अंतर्गत। यदि आपसे बात की जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तो क्या होगा, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो आपको पता है कि जो पूर्व संक्रियात्मक होती है वो कितने से होती है, 2 से 7 होती है। उसके पहले इंद्रिय वाली होती है। और मूर्त की बात करें तो मूर्त होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसके बाद हम बात करें, प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रथम अवस्था में बालक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। जो पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था कौन सी होती है, पहली अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है, 0 से 2 वर्ष जो होती है। उसमें विचार अभिव्यक्ति के माध्यम क्या होता है, अनुभव होते हैं, इंद्रियां होती हैं, भाषा होती है, फिर ध्वनियां होती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है, जो पहली अवस्था होती है उसमें इंद्रियों के माध्यम से बालक सीखता है, कुछ कहता है, वो बताता है। तो क्या है, इंद्रियां हो जाएंगे इसका सही उत्तर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा है, वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, वर्गीकरण द्वारा समझना, यह क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है। किस अवस्था में विकसित होती है, ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और सीटेट में 2011 में पूछा गया है। जितने के जितने ये प्रश्न दे रहा हूँ आपको, ये सबके सब सीटेट में पूछे जा चुके हैं। चाहे आप लुसेंट की बुक उठा के देख लें, चाहे आप अरिहंत की उठा के देख लें, पुणेकर की उठा के देख लें, कोई सी आप बुक उठा करके देख लो। यदि उसमें पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र जो हैं, पिछले सालों में जो प्रश्न आए हैं यदि वो दिए हैं तो 100% ये प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो वर्गीकरण करना है, विभेदीकरण करना है, इस कहाँ पर इसका विकास होता है, किस अवस्था में होता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, जब इस प्रकार के सवाल आते हैं, विभेदीकरण और वर्गीकरण आ जाए तो विभेदीकरण और वर्गीकरण जो होता है वो कहाँ पर होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है कितने से होती है, 7 से 11 साल तक होती है, 7 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 5वां है, बालक का भाषा विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है। भाषा विकास पहली अवस्था जो होती है उसमें इंद्रियों के माध्यम से बात करता है बालक, इंद्रियों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। भाषा का विकास कब होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताई, एक एक करके सभी अवस्थाओं की विशेषताएं ही बताई हैं, उनमें क्या होता है वो भी बताया है। तो जो बालक का भाषा का विकास जो आरंभ होता है वो कौन सी होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बालक की भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और उनमें भेद करना बालक का किस अवस्था में प्रारंभ होता है। यहाँ पर प्रारंभ की बात की है। इससे पहले आपने देखा था कि जो चौथा प्रश्न था, चौथे प्रश्न में आपको बताया गया था, चौथे प्रश्न में बताया गया था कि वर्गीकरण समझना विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती है। और छठवें प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था में होता है, प्रारंभ होता है दूसरी अवस्था में, और तीसरी अवस्था में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो इतना विभेद करना, पहचानना और विभेद करना उसमें भी था, उसमें विभेदीकरण लिखा, सिर्फ आपको शब्द चेंज मिल जाएंगे लेकिन आपका मीनिंग बहुत जरूरी होता है कि बाल विकास के किस प्रकार से समझना है। तो
तो पहचानना और विभेद करना प्रारंभ होता है दूसरी अवस्था में और विकसित कहाँ हो जाता है, तीसरी अवस्था में विकसित होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 7वां दिया है, स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास एवं रटने पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित अवस्था में होता है। जो स्मरण शक्ति होती है, बुद्धि होती है, उसका सर्वाधिक विकास जो होता है रटने पर आधारित ना होकर के, कैसा रटने पर आधारित ना होकर के तर्क पर आधारित किस अवस्था में होता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें रटने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, वो तर्क करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। तो उस अवस्था का नाम बताना है आपको। औपचारिक अवस्था होती है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर ए और बी दोनों होता है, या फिर डी नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही बोलते हैं, या फिर औपचारिक अवस्था ही बोल सकते हैं आप। तो इन दोनों का ऑप्शन तो एक ही कहला गया। यदि आपको पता है कि अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक है तो दोनों का उत्तर सी हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि मूर्त जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो आपका उत्तर डी होगा। लेकिन आपको समझना जरूरी यह है कि स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास रटने पर आधारित ना होकर के तर्क पर, जहां पर तर्क की बात करी जाए तो तर्क मुख्य रूप से कहां पर होगा, अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक। तो औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक एक ही अवस्था है, जो मैंने अच्छे तरीके से समझाया आपको। यदि पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज वो पहले नंबर वो वीडियो देख लें, इसके बाद में प्रश्न सेट को लगाएं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, औपचारिक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोनों अवस्था एक ही है, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया है। मुख्य रूप से जे पूछा जाता है लेकिन कई बार जे भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया है ताकि किसी भी तरह की से यदि प्रश्न आ जाए तो आपको ये ना लगे कि मैंने जीन प्याजे के बारे में पढ़ा था फिर उनसे संबंधित जो संज्ञानात्मक विकास है उससे संबंधित प्रश्न क्यों नहीं बना। कोई सही प्रश्न है जो कि छूटेगा नहीं, उनसे संबंधित जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उससे छूटेगा नहीं। कि यदि आप सोचें कि आपने पढ़ा है उस टॉपिक को उसके बाद में उससे प्रश्न आ जाए तो बनेगा नहीं। प्रश्न नंबर 8वां दिया, जीन प्याजे के अनुसार बुद्धि होती है। जीन प्याजे के अनुसार बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अर्जित का मतलब होता है जो विकास होता है वातावरण में, तो उनके अनुसार क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या होती है, जन्मजात नहीं होती है, उसका विकास होता है। और प्रश्न नंबर 9 दिया, जीन पियाजे कहाँ के थे। जीन पियाजे कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, अमेरिका थे, भारत थे या फिर स्विट्जरलैंड के। तो जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। प्रश्न नंबर 10वां दिया है, वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता। दोस्तों विशेष ध्यान देना, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और सीटेट की यदि आपने लूसेंट की बुक देखी, छोटी वाली जो बुक आती है उसमें देख लें बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट दिया है। अरिहंत की बुक से मिल जाएंगी, उसमें भी बहुत सारा दिया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सीटेट में आया, छत्तीसगढ़ टेट में आया, बिहार टेट में आया, हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या है, तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों प्रारंभ करता है, क्या पूछ रहा है, प्रारंभ करता है। यहाँ पर पूरा विकास नहीं हुआ है, प्रारंभ कर रहा है। तो जो तार्किक और जो चिंतन जो होता है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था से, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। जो तार्किक और चिंतन का जो विकास होता है वो होता है कहाँ से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। और खास तौर से जब वस्तुओं के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक ऑप्शन बहुत बेटर होता है। वो सबसे ज्यादा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे ही प्रश्न आते हैं। वर्ग 2 के जो एग्जाम हुए थे उसमें कई बार एग्जाम पूछे, कई प्रश्न पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड। बात करें प्रश्न नंबर 11वां है, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का आरंभ करता है। अभी आपने इसके पहले भी एक प्रश्न देखा है लेकिन उसमें वस्तुओं के बारे में बताया था, यहाँ संकल्पनाओं के बारे में बताया था। तो वस्तुओं की बात करें तो वो हो जाता है मूर्त में हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक। लेकिन जब संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन आरंभ करने की बात की जाए तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, उसके लिए क्या ऑप्शन होगा, उसके लिए हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक भी बोल सकते हैं और इसी को बोल सकते हैं क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा, 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी अवस्था का समय काल होता है। जीन पियाजे का मानना है कि संवेदी अवस्था जो होती है उनकी जो 4 अवस्थाएं होती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, और एक होती है पूर्व संक्रियात्मक, एक होती है मूर्त संक्रियात्मक और एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक। तो जो संवेदी अवस्था होती है वो कौन सी काल में आती है, तो उनके अनुसार क्या है, 0 से 2 वर्ष जो होती है इंद्रियों के मात्र, इंद्रियां जो होती हैं उसी को बोला जाता है संवेदी अवस्था। तो 0 से 2 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13वां दिया है कि एक बालक में आत्म केंद्र का भाव होता है। एक बालक है उसमें आत्म केंद्र का भाव होता है, किस अवस्था में होता है, 0 से 2 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में, 7 से 11 वर्ष में या फिर 11 से 15 वर्ष में। तो आत्म केंद्र का भाव जब आपको मैंने बाल विकास में
जीन पियाजे के अनुसार हर एक अवस्था की मैंने विशेषता बताई है और स्पष्ट शब्दों में बताया है। मैंने लेंदी नोट्स नहीं बताया, बहुत शॉर्ट नोट बताया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा रामायण पढ़ने की जरूरत न पड़ सके। एक बालक का आत्म केंद्र का भाव जो होता है वो होता है दूसरी अवस्था में होता है, और दूसरी अवस्था को मैंने क्या बताया है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष जो होती है दूसरी अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसमें आत्म केंद्र का भाव होता है बालक में। प्रश्न नंबर 14 दिया है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। जो बालक होता है उसकी सोच जो होती है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। मतलब में अमूर्त को कम सोचता है, मूर्त के बारे में ज़्यादा सोचता है, अनुभवों के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो उससे संबंधित होती है उसकी सोच, उसकी जो मानसिक शक्ति होती है, जो उसकी मानसिक शक्ति का विकास होता है वो मूर्त के आधार पर होता है, अनुभवों के आधार पर। तो वो अवस्था कौन सी होगी? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 12 से वयस्क तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अमूर्त। जब अमूर्त का विकास होता है तो वहां पर कौन सी होती है? अमूर्त का विकास होता है कहां पर? जब 12 से, यहां पर ऑप्शन में 12 दिया है, 12 दिया लेकिन मैंने 12 बताया नहीं। लेकिन ये प्रश्न जो है जिस सेटेट 2011 में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये प्रश्न जानबूझ करके दिया है कि जो 12 से वयस्क अवस्था तक था। यहाँ पर 7 से 12 भी नहीं मैंने बताया, 7 से 11 होती है जीन पियाजे के अनुसार, लेकिन प्रश्न ऐसा ही पूछा गया इसलिए मैंने इसको जबरदस्ती में डाला ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ सकते, 1 साल का बढ़ा करके पूछ सकता है। तो कौन सी अवस्था हो सकती है? जो अवस्था होगी इसकी कौन सा? 14 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 जन्म मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, क्योंकि अपेक्षा मूर्त क्या दिख रहा है यहाँ पर? मूर्त स्पष्ट लिखा है। अमूर्तता की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अमूर्तता को नकारा गया है और मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 15 दिया है जो कि इस प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है। पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जो जीन पियाजे हैं मुख्य रूप से किसके क्षेत्र में जाने जाते हैं? भाषा विकास के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में। एक एक करके हर एक विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। नैतिक विकास के संबंधित किसने दिए हैं सिद्धांत, सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है, संज्ञानात्मक के बारे में पहले बता दिया है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 15 का जो होगा बी होगा। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका योगदान सबसे ज्यादा संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट ना सबसे पहले आप तक मिलती रहे। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।